जी, थंबनेल पे आपने बिल्कुल सही पढ़ा है कि अब तक पाकिस्तान को कंप्लीटली बैंकरप्ट हो ही जाना चाहिए था। ये मैंने ऐसा क्यों कहा है, आगे चल के बताता हूँ। पहले थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बैंकरप्ट होता क्या है, डिफ़ॉल्ट होना किसे कहते हैं, उसके क्या फ़ायदे, क्या नुकसानात होते हैं, थोड़ी-सी हम इस पे बात करते हैं। फिर हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ कि अभी तक पाकिस्तान को बैंकरप्ट हो जाना चाहिए था। सबसे पहले बात करते हैं जी बैंकरप्ट क्या होता है? इसकी छोटी-सी मिसाल मैं आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे जैसे हम लोग बैंक से लोन लेते हैं, तो बैंक की हमने हर महीने किस्त अदा करनी होती है। हर महीने जब हम किस्त अदा करते रहते हैं, सब चीज़ें नॉर्मल चलती रहती हैं, बैंक भी खुश होता है, हम लोग भी सैटिस्फाई होते हैं। जब हमारे पास पैसे खत्म हो जाते हैं किस्त अदा करने के लिए, तब बैंक वाले क्या करते हैं, हमें थोड़ा-सा टाइम देते हैं, थोड़ा-सा जुर्माना डाल देते हैं, फिर हम अगली किस्त फिर नहीं जमा करवाते, फिर हमें थोड़ा-सा मज़ीद वो टाइम देते हैं, फिर तीसरी किस्त फिर नहीं जमा करवाते, तब हमें थोड़ी-सी धमकी देते हैं, चौथी किस्त भी नहीं जमा करवाएँगे, तब क्या होगा, कानूनी कार्रवाई होगी, हमें क्या पता 6 महीनों में, क्या पता 12 महीनों में हमें बिल्कुल बैंकरप्ट कर दिया जाएगा, हमें बिल्कुल डिफ़ॉल्ट कर दिया जाएगा। इसका क्या मतलब होता है, हमें अब कोई भी बैंक उधार नहीं देगा, कोई भी हम पे ट्रस्ट नहीं करेगा, कोई हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। यही मिसाल अपने मुल्क के साथ लगा लीजिए कि पाकिस्तान ने दीगर ममालिक से कर्जा जात लिए, कुछ ममालिक को वापस किस्तों की सूरत में कर रहे थे, कुछ को नहीं कर रहे थे। IMF से कर्जा लिया, IMF की कुछ किस्तें पे कर रहे थे, कुछ किस्तें हमसे नहीं पे हो रही थी। तब जाके क्या होता है, टाइम दिया, मज़ीद टाइम दिया, जुर्माने डाले, सूद डाला, उसके बाद जब किस्त अदा करने के लिए ही हमारे पास पैसे मौजूद नहीं हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि पाकिस्तान को अगर बैंकरप्ट कर दिया जाता है, तो पाकिस्तान पे कोई फिर बिलीव नहीं करेगा, कोई इसको कर्जा नहीं देगा, कोई इसकी हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि कोई जवाबदेही किसी की नहीं होगी ना। वो कहते हैं कि पहले इन्होंने लोन लिया था, इन्होंने किस्तें अदा नहीं की, अब हम इनको लोन देंगे तो इसकी क्या श्योरिटी है कि हमारे दिए हुए पैसे वापस ये करेंगे भी कि नहीं। बस यहाँ तक एक छोटी सी मिसाल के जरिए मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि बैंकरप्ट किसे कहते हैं, बैंकरप्ट होना क्या होता है। ठीक है, अब बात आ जाती है कि बैंकरप्ट में हमें नुकसान क्या हो सकता है, खुदा न खास्ता की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले सबसे मेन जो कॉज होता है वो फूड शॉर्टेज का होता है कि खुराक की जो सप्लाई होती है बाकी दीगर ममालिक से आती है, इन्वेस्टमेंट होती है, वो तो खैर रुकी जाती है, लेकिन जो खुराक की खासतौर पे सप्लाई होती है वो बिल्कुल रोक दी जाती है। हमारे जो अपने जो सोर्सेज होते हैं, हमारे जो अपनी सब्जियां, अपनी खुराक जो होती है, सिर्फ उसी पे ही मुनहसर किया जाता है। और उसके बाद जो सबसे मेन नुकसान होता है वो होता है हमारे फॉरेक्स एक्सचेंज का, जो बिल्कुल गिर जाती है, हमारे पैसे की कदर बिल्कुल गिर जाती है। डॉलर या जो भी इंटरनेशनल करेंसी पे हम लोग एक्सचेंज करते हैं, गोल्ड पे एक्सचेंज करते हैं, लेन देन करते हैं, उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। ठीक है, जैसे अभी डॉलर चल रहा है तकरीबन 220 रुपये के लगभग चल रहा है, 250 रुपये से वापस आया है। इसी तरह एक साल पहले डॉलर तकरीबन 150 रुपये का था। अच्छा, आप बात कर लेते हैं खुदा न खास्ता बैंकरप्ट होने के बाद पाकिस्तान को किन हालात का सामना करना पड़ सकता है और उनके क्या हल हो सकते हैं। सबसे मेन जो बात होती है फूड शॉर्टेज की। फूड शॉर्टेज आपका पाकिस्तान में 30% तक पाकिस्तान खुद पैदावार देता है, अपनी जो आवाम है उनको प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि कोई भूखा मरेगा नहीं, 3 टाइम की ना से 2 टाइम का खाना तो मिल ही जाएगा। बाकी बात कर लेते हैं पावर सेक्टर की, तो पाकिस्तान के पास ऑयल और बिजली उतनी मिकदार में है कि लोग जिंदा रह सकते हैं कम से कम 2, 4, 5 साल तक। अगर किसी से वो इम्पोर्ट ना भी करें गैस या बिजली या ऑयल, तब थोड़ा बहुत इनका गुजारा जिंदा रहने के लिए चल ही सकता है, बिल्कुल मरमरा नहीं जाएंगे। अब बात कर लेते हैं जी बैंकरप्ट होने की, जो मैंने पहले भी अर्ज की कि पाकिस्तान बैंकरप्ट हो ही जाए, वैसे इस दफ़ा देख ही लेते हैं। वो मैंने इसलिए अर्ज की है, मैंने इसलिए ये बात कही है, अज़लों से सुनते आ रहे हैं हम लोग पॉलिटिशियन से, हर पार्टी कहती है कि हमें इक़्तिदार में लाया जाए कि हम लोग पाकिस्तान को बैंकरप्ट होने से बचा लेंगे, पाकिस्तान बैंकरप्ट होने के दहाने पे है। इसी बात पे हमसे वोट लिए जाते हैं, इसी बात पे हमसे सिंपैथी ली जाती है, मज़ीद बुरे से बुरे हालात रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में कोई बेहतरी नहीं होती और पाकिस्तान बैंकरप्ट भी नहीं होता। अमेजिंग सी बात है। इस दफ़ा बैंकरप्ट होके देख लेते हैं, ताकि वो लोग जो मंजन बेच रहे हैं उनका मंजन तो कम से कम खत्म होगा, कोई नए लोग ही आ जाएंगे, कोई नई अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, कोई नया स्लोगन ही आ जाएगा, नया बहाना ही आ जाएगा इक़्तिदार में आने के लिए। कम से कम ये पुरानी बकवास जो हम लोग अज़लों से सुनते आ रहे हैं, मैं सुनते सुनते अभी जवान हो गया हूँ कि पाकिस्तान एक नाजुक मोड़ से गुजर है, वो नाजुक मोड़ वहीं का वहीं है और हम लोग गुजर ही जा रहे हैं वहाँ से। बाकी बैंकरप्ट होना इतनी बुरी बात भी नहीं है, आपको शायद इस बात का इल्म हो कि ऑस्ट्रेलिया, USA, UK, अर्जेंटीना, रशिया, ग्रीस, फिनलैंड, ये इतने जो मेन ममालिक हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी इकॉनमीज़ हैं, ये भी बैंकरप्ट हो चुके हैं, कई कई बार हो चुके हैं, तब भी अभी भी जिंदा हैं। अभी भी अगर आपको मिलेगा ना, वहाँ का वीज़ा मिलेगा, वहाँ जाने का मौका मिलेगा, तो आप लोग कभी भी ये नखरा नहीं करोगे ये तो फलाने साल में बैंकरप्ट हो गया था, मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा, मुझे वहाँ पे कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान पिछले तकरीबन 75 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह एक दफ़ा भी बैंकरप्ट नहीं हुआ है, जबकि ये ममालिक कई कई बार बैंकरप्ट हो चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम लोग सेव हैं, अभी तक हम लोग सिक्योर हैं। बैंकरप्ट खुदा न खास्ता हो भी जाते हैं तब भी कोई इतनी मरने मराने वाली बात नहीं हो जाती। 2 साल में, 5 साल में, 7 साल में हम लोग रिकवर कर सकते हैं, अपनी वैल्यू वापस दुनिया की नज़र में बना सकते हैं। तो खैर अल्लाह ताला आपकी, मेरी, हमारे मुल्क की सबकी हिफाजत फरमाए,
सबको मजीद मेहनत करने की, मजीद अपने मुल्क के साथ लॉयल रहने की तौफीक अता फरमाए। मुलाकात होती है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।